Manpreet. Welcome back to my channel. You're watching Career Talks with Manpreet. In this video today, I'm going to give you a detailed discussion regarding what is Ausbildung program, how you are eligible for this program, what exactly include in this program. So let's start this video without wasting no more time. Let's come to the point. Ausbildung program actually इसके बारे में अगर हम बात करें तो Ausbildung program is a, you can say that's a vocational training program. It's called a diploma program. It's called a paid internship program, and like it's a dual system program जिसमें आपको स्टडी भी करना है और आपको वर्क भी करना है. प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका इसमें एंड थ्योरेटिकल पार्ट भी रहता है इसमें. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग की इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके लिए कौन एलिजिबल है, कैसे आप इसके लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं. लाइक जैसे हम बात करें कि इंडिया में आप 12th कर रहे हैं, 12th के बाद 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स कर रहे हैं, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हैं, चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग ऑस्बिल्डिंग के लिए एलिजिबल हैं. नर्सिंग ऑस्बिल्डिंग में अगर हम आप बात करें आगे और सेकंड क्राइटेरिया क्या रिक्वायरमेंट है, मेन जर्मन लैंग्वेज. आपका पूरा ये ऑस्बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मन लैंग्वेज में होता है. जर्मन लैंग्वेज में ही आपको सारा स्टडी करना है, जर्मन लैंग्वेज में आपको सारा प्रैक्टिकल वर्क करना है, राइट. तो इसके लिए मेन आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है. एक आपको स्कूल का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आप थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, और एक आपको ऐसे हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता है. लाइक एग्जाम्पल, इंडिया में आप जीएनएम कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिप्लोमा कोर्स ऑफ नर्सिंग. तो जर्मनी में आप जो ये जीएनएम कर रहे हैं उसमें आपको स्टाइफन भी मिल रहा है. यू कैन टेक दिस एग्जांपल. इंडिया में जीएनएम कर रहे हैं, जीएनएम करने के बाद जॉब स्टार्ट हो रही है, जीएनएम करते समय आपको कोई कुछ पे नहीं कर रहा है. लेकिन जर्मनी में अगर आप जीएनएम कर रहे हैं, मतलब 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं जिसको हम ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम बोल रहे हैं, उसको करते करते डे 1 से फ्रॉम फर्स्ट मंथ से आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं. 3 इयर्स का ये कोर्स रहता है, और इसमें जैसे आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1 स्कूल का और 1 किसी हॉस्पिटल ट्रेनिंग पार्ट के लिए. तो उसमें आपको वाइस वर्सा 3 डेज स्टडी और 2 डेज वर्क, इस तरह से आपका हॉस्पिटल के 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट ईयर में भी आपको स्टाइफन मिलता है मंथली 900 यूरोज अप्रॉक्स. सेकेंड ईयर से आपको मंथली स्टाइफन मिलता है 1000 यूरोज अप्रॉक्स, एंड थर्ड ईयर से आपको मंथली स्टाइफन मिलता है 1200 और 1300 यूरोज. सो ईयरली वो आपका इंक्रीज होता रहता है. ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप फुल टाइम जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ जर्मनी के लिए. तो स्टार्टिंग सैलरी 3000 to 4000 यूरोज आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं मंथली. तो इंडिया में अगर हम 3 इयर्स का जीए कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्टिंग सैलरी एवरीबडी नोज की 25, 20 या 18 समवेयर ये रहता है मंथली. और अगर हम जर्मनी में ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो इसमें हमें डिप्लोमा कोर्स करते करते मंथली स्टाइफन मिल रहा है. और इस डिग्री को, इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और स्टार्टिंग सैलरी आराम से 3000 यूरोज से आप स्टार्ट कर देते हैं. बस मेन रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए. सेकेंड रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपके पास जर्मन लैंग्वेज अप टू B2 लेवल कंप्लीट होना चाहिए. B2 लेवल कंप्लीट है तो आप आराम से इसमें एंटर हो सकते हैं. इसमें आप डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई कर नहीं सकते, मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा, कैटेगरी विजिबल नहीं रहती है, तो इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करना ऑप्शन नहीं मैं बता पाऊंगी. जर्मनी में अगर आप हैं, तो जर्मनी में चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आपने लैंग्वेज कंप्लीट कर ली है, आप स्टूडेंट के लिए एंटर नहीं कर पा रहे, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे, आप कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपको फर्दर स्टडीज़ में, तो आप वहाँ पे अपना लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद B2 कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली ऑसबिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, राइट. मतलब ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में एंटर होने के लिए आपकी जर्मनी में प्रेजेंस होना ज़रूरी है. तो अगर आप जर्मनी में प्रेजेंट हो जाते हैं, जर्मनी पहुँच जाते हैं, आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर है या जो भी क्राइटेरिया से आप जर्मनी पहुँच रहे हैं, उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे अगर लैंग्वेज कर लेते हैं B2 लेवल और स्पीकिंग भी आपका अच्छा हो जाता है, तो आप इजीली ऑसबिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं. नर्सिंग ऑसबिल्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें आपको मंथली स्टाइफन्स भी मिल रहे हैं आराम से, राइट. और मैं बात करूँ कि इसमें आप स्टडी क्या करते हैं, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स काइंड होते हैं. लाइक स्टार्टिंग में आपका बेसिक नर्सिंग का रहता है, फिर आपका उसमें कुछ लाइक हेल्थ और डिसीज़ नर्सिंग का रहता है, फिर आपका राइट्स ऑफ नर्सिंग का रहता है,
और इसमें आपका कम्युनिकेशन और जर्मन लैंग्वेज स्किल्स पे वर्क किया जाता है। तो इसके रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स इसमें डिवाइड होते हैं। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करके और स्कूल में स्टडी करके अपने हॉस बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। तो यही थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही थी कि नर्सिंग हॉस बिल्डिंग में जाने के लिए सिर्फ 12th कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप बैकग्राउंड में आप तो नर्सिंग हॉस बिल्डिंग के लिए आप एलिजिबल है। और सेकंड आपका जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, अप टू B2 लेवल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से हॉस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। For more detailed discussion, please contact us at 836-802-7663. Thank you.